अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, एक गैलप सर्वे हुआ जिसमें ये जांचने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के चारों वज़राए आला में से किसकी कारकर्दगी सबसे बेहतर है, और उस सर्वे के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब सबसे बाजी ले गए और सबसे आगे आगे हैं। इससे पहले जब गैलप सर्वे हुआ करते थे तो ये एज़ाज़ हासिल होता था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जो कि सदर मुस्लिम लीग नून और मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं। यहाँ एक मज़े की बात जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सीनियर सहाफ़ी और हमारे उस्ताद जनाब मोहसिन गुराया साहब को खुश आमदीद कहूँगा और इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि अलीम ख़ान साहब जो कि वज़ारत आला के मनसब के लिए बड़ी भाग दौड़ कर रहे थे, और इसके अलावा PTI के कुछ मुक़्तदर हलकों में से भी ये आवाज़ें उठ रही थी कि वो मुस्तकबिल में उस्मान बुज़दार साहब के बाद वज़ीर आला पंजाब हो गए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर, और उनसे तफ्तीश जो है अब भी जारी है। उसके बाद वज़ीर जंगलात सब्तैन ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, इमरान ख़ान के आबाई हलके से है। इमरान ख़ान साहब पूरे मुल्क से भी अगर इलेक्शन हार जाते, लेकिन मियाँ वाली से वो इलेक्शन कंसेक्टिवली जीतते आ रहे हैं। 2002 में भी जीता और उस दौर में भी जीता जब पार्टी का कोई भी इलेक्टेड मेंबर कौमी असम्बली में उनके सिवा ना पहुँच सका। हुआ कुछ यूँ कि सब्तैन ख़ान साहब को भी बाद में गिरफ़्तार कर लेती है नैब। तो तासुर अमूमी तौर पर यह जाता है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के आगे या उनसे बाद कोई भी वज़ीर आला बनने का ख्वाहिशमंद हो तो उसको नैब गिरफ़्तार कर लेता है। अलीम ख़ान उसकी पहली मिसाल, सब्तैन ख़ान उसकी दूसरी मिसाल। जबकि कुछ जो दूसरे मेंबर्स थे पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं, जिनमें मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब, उनकी सोशल मीडिया टीम और उनके कुछ करीबी रुफ़क़ा भी सोशल मीडिया पर ये बातें करते नज़र आते थे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के बाद मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब जो हैं नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन जब सहाफ़ियों ने उनसे पर्सनल मीटिंग की और उनसे पूछा कि क्या आप भी अब वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, मैं इस भाग दौड़ से बहुत दूर हूँ और मैं इस तरह का कोई भी ख्वाब अपने पास नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वज़ीर सनत मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब भी इस बात से बाखूबी आगाह हो चुके हैं कि अगर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देखा तो उनके पास उनकी मौजूदा वज़ारत सनत और वज़ारत तिजारत भी नहीं रहेगी। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से मोहसिन गुराया साहब देखते हैं, और बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर। देखें, अगर हम इसको एक पूरे तनाज़र में देखें तो जब पंजाब की वज़ारत आला का फ़ैसला किया जा रहा था तो बहुत सारे नाम आ रहे थे। उस वक़्त देखें, उस्मान बुज़दार साहब का नाम किसी ने इवन कोई होता है ना कि ज़िक्र करता है कि यार वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो वो भी नहीं होते थे। उस वक़्त क्या होता था, कोई कहते थे जी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब एक पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और बड़े कामयाब वज़ीर आला थे और वो PTI के इत्तेहादी हैं। लेकिन ये हुआ कि PTI के लोगों ने ख़ुद अंदर से एतराज़ कर दिया जी कि वो तो हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, बट अगर PTI का वज़ीर आला नहीं होगा तो PTI की हुकूमत का हम तासर किस तरह दे सकते हैं। सो वो भी आउट हो गए। उसके बाद आज जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी साहब, तो फवाद चौधरी साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी और लोग उनका नाम भी ले रहे थे कि जी कि वो उनकी बैकग्राउंड, उन्होंने बड़ा इमरान ख़ान साहब को डिफ़ेंड किया है, PTI के लिए बड़ा काम किया है और बड़े अच्छे वकील हैं वो, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि वो भी थोड़े अरसे बाद फारिग हो गए। फिर जिसी तरह हमने देखा कि एकदम अचानक एक दूर दराज इलाके से, एक पसमानदा इलाके से उस्मान बुज़दार साहब का नाम अचानक इमरान ख़ान साहब ने ऐलान कर दिया। अब ये नाम बड़ा एक शॉकिंग थी बात, और स्पेशली PTI में जो अपने लोग थे उनके लिए भी, और जो बड़े नाम थे जो अपने आप को समझ रहे थे कि कम से कम उनका नाम डिस्कस हो रहा है पंजाब की वज़ारत आला के लिए, तो ये ज़ाहिर है कि उनको हज़म नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊं कि ख़ुद PTI के लोगों को, पंजाब के लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा था कि उस्मान बुज़दार, जिसका नाम किसी ने सुना नहीं है, जिसको पता नहीं है पंजाब के बारे में शायद, तो वो क्या करेगा पंजाब। और देखें हम किस तरह पंजाब को मुवाजना कर रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उससे पहले 10 साल तक वज़ीर आला रहे थे, उससे पहले 5 साल
चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब रहे थे, और ये 15 साल मैं समझता हूँ कि दोनों वज़राए आला ने बहुत काम किया था। डेवलपमेंट हुई थी पंजाब की। पंजाब का बाकी सूबों के मुकाबले में इंतज़ामी तौर पे, डेवलपमेंट के तौर पे ये बड़ा एक नाम बन गया था, और कहा जा रहा था कि सबसे अच्छा सूबा है। ज़ाहिर है कि बड़ा सूबा तो है, लेकिन अब गैलप सर्वे ने इस बात की फिर तस्दीक कर दी है कि उस्मान बुज़दार साहब आगे हैं सबसे। जी नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें, उसके बाद जब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो लोगों को हज़म नहीं हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ये 3 महीने में नाकाम हो जाएंगे। कुछ हमारे जो पीटीआई के दोस्त थे, अपने ही पीटीआई के अंदर से ही, जिस तरह आपने नाम लिया, हलीम खान साहब थे, सब्तैन साहब थे, मियाँ असलम इकबाल साहब थे, उससे पहले चौधरी परवेज़ लाई थे, फवाद चौधरी साहब थे, और भी मियाँ महमूद रशीद साहब थे। तो हर बंदा ये जिक्र कर रहा था, या वो उनकी कोशिश थी कि उनका नाम ये डिस्कस हो कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन वो वज़ीर आला पंजाब ना हो सके। सो आहिस्ता आहिस्ता पहले 3-4 महीने, और हमने ये देखा कि पंजाब में बड़ा क्राइसिस नज़र आ रहा था। लोग कह रहे थे जी कि ये पंजाब ये तो बिल्कुल फारग हो जाएगा, डूब जाएगा। उस्मान बुज़दार साहब की ज़ाहिर है कि वो कह रहे थे कि उस तरह कमांड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जिस उस्मान बुज़दार को जानता हूं, मैं चौधरी परवेज़ लाई साहब एक दफ़ा जब चीफ़ मिनिस्टर थे तो वो तौसा शरीफ गए, तो वहाँ ये मुझे पहली दफ़ा मिले थे। ये 2005-6 की बात है शायद। तो मैंने देखा कि वो तहसील नाज़म थे, और बड़ी मुख्तसर सी हमारी उनके साथ नशिस्त थी। ज़ाहिर है कि चीफ़ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, तो एक तहसील नाज़म की क्या अहमियत थी। बट बाद अज़ां मुझे उनके बारे में पता चला कि एज़ ए तहसील नाज़म होते हुए भी उनको पंजाब की ना सिर्फ तमाम तहसीलों की तमाम जो डेवलपमेंट काम हो रहा था, जो मसाइल थे, जो लोगों के लिए काम होने चाहिए थे, वो सारे उनको असबर थे, और उनकी बड़ी कमांड थी। बहरहाल उसके बाद वो ज़ाहिर है कि तहसील नाज़म ख़त्म हो गए, तो ये काम ख़त्म हो गया। तो सर, लेकिन वो बज़ाहिर इतने धीमे और बज़ाहिर इतने जो हैं वो डल महसूस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। जो वो लेजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, जो कानूनी मामलात कर रहे हैं, उसके समरात जो हैं वो पंजाब में मिलना भी शुरू हो गए हैं। और इनकी गवर्नमेंट रहे या ना रहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो मामलात नज़र आएंगे। आपका क्या ख्याल है? यासर, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि 8-9 महीने पहले का उस्मान बुज़दार और आज का उस्मान बुज़दार, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, ये इतनी बड़ी तब्दीली है। एक ऐसा तब्दील शुदा वज़ीर आला आपके सामने आया है कि जो लोग उस वक़्त उन्हें देख रहे थे वो आज हैरान है कि यार उस्मान बुज़दार ने इतने थोड़े अरसे में इतना बड़ा नाम किस तरह बना लिया, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और पंजाब के महकमे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के मसाइल, जनूबी पंजाब, शमाली पंजाब, सदरन पंजाब, इन सारी चीज़ों को लेके जिस तरह वो आगे बढ़े। और आज वो आपने जो गैलप सर्वे की बात की, मैंने उस पर लिखा भी था। देखिए, गैलप सर्वे एक ऐसा सर्वे था जिस पे लोगों ने यकीन किया, और पहली दफ़ा गैलप सर्वे के लिए सामने आया कि यार उस्मान बुज़दार ने जो काम किए हैं वो नज़र आने चाहिए। और बाद में देखें, उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि पंजाब का कोई महकमा लगा लें, आप इरिगेशन ले लें, आप मवासलात व तामीरात ले लें, आप ख़जाना ले लें, आप इंजीनियर्स के मसाइल ले लें, आप सनत की तरक्की ले लें, कोई एक महकमा उठाएं तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। मैं आपको एग्रीकल्चर की मिसाल देता हूँ, मैं आपको लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ कि चूँकि उस्मान बुज़दार साहब का तल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से है, उन्होंने चूँकि जानते थे कि आम बंदे के मसाइल क्या हैं, तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि आज पंजाब में जो आपको, जिस तरह आपने भी बात की है कि शुरू में 8-9 उम्मीदवार थे, आज आपको कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता। जो उम्मीदवार एक दो, जिस तरह आपने बात की कि शायद नैब के, वो देखें, वो मैं समझता हूँ कि अपना जो इंसान किसी के लिए जो खड्डा खोदता है शायद उसमें खुद गिर जाता है। ये अल्लाह का उनका बड़ा करम है। लोग कहते हैं कि जी उन्हें रूहानी ताकतों की और जो पाकिस्तान की असल ताकतें हैं शायद उनकी आशीर्वाद हासिल है, वो होगी। ये देखें, ये तो एक दूसरी बात है ना कि, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे यही कहूँगा कि उस्मान बुज़दार आज जो एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पे पंजाब में नज़र आ रहे हैं, इसमें उनकी सख्त मेहनत और धीमापन, और मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं, ज़्यादा मुलाकातें नहीं हैं। मैंने देखा कि यार उनके इलाके में लोग जब यहाँ आते हैं, जब ये वहाँ जाते हैं, तो उनके साथ आम आदमी के तौर पे एक दरी पे बैठे हुए हैं, एक कारपेट पे बैठे हुए हैं, और इस तरह लग रहा है कि उसमें से अगर कोई बताए ना कि यार ये चीफ़ मिनिस्टर है, तो लगता ही नहीं है कि यार वो एक चीफ़ मिनिस्टर है। वो उनमें इस तरह घुल मिल जाता है, उनके मसाइल को समझता है, उनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, उनके दिल की बातें कर रहा होता है।
तो मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने में जिस तरह की कामयाबी उन्हें मिली है, अगर इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट चलती है और उन्हें अगर 5 साल का टर्न्योर पूरा करने का मौका मिलता है, तो वो किसी शहबाज शरीफ और किसी चौधरी परवेज़ लाई से जो है ना कम कामयाब वज़ीर आला साबित नहीं। बिल्कुल ठीक कहा कि वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे, और अगर वो साबित होते हैं तो इससे पंजाब का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसकी आवाम का फ़ायदा है, और ऑब्वियसली उनको टाइम भी देना चाहिए। आप किसी की भी कारकर्दगी 8 से 9 माह में नहीं जान सकते, लेकिन उनकी कारकर्दगी के सम्राट 8 से 9 माह में भी आया होना शुरू हो गए हैं। और शुरू में एक लाइटर नोट पर गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब सहाफ़ियों के तल्ख़ सवालात का जवाब देते हुए कहा करते थे कि आपने देखना है, मैंने चल पड़ना है, मैंने ठीक हो जाना है, मैं ठीक हो जाना है। और बल्कि वो पता क्या कहते थे, वो कहते थे कि मेरा काम, लोग उनको कहते थे कि यार आप सहाफ़ियों के सामने नहीं आते, बातें नहीं करते, बताते नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मेरे काम बताएंगे, और आज वाकई उसके काम बता रहे हैं कि वो कामयाब। ऐसे इजी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अपने मेज़बान यासिर शामी को मोहसिन गुराया साहब के साथ इजाज़त दीजिए, और मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।